चलिए, पिछले दिन हम देखे थे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं कौन कौन से कंपाउंड, और उसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा है। आज हम डिस्कस करेंगे अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन से कंपाउंड शो कर रहे हैं। तो हम आपको बताए थे कि कोई अगर रिजिड पार्ट्स है, रिजिड पार्ट्स के दोनों साइड डिफरेंट एटम्स और ग्रुप अटैच हो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो आज मैं उस पार्ट को थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहता हूं कि अगर मॉलिक्यूल्स प्लेन में है और दोनों साइड डिफरेंट एटम्स और ग्रुप रहे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। जैसे मैं आपसे बातचीत कर लूं यहाँ इस कंपाउंड के बारे में, थोड़ा सा इसको देखोगे तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, मतलब इसके प्लेन में ये है, इसके प्लेन में ये है, और यहाँ जो ये जो पार्ट है ये पार्ट ये आपका रिजिड पार्ट्स है। देख लीजिए डबल बाउंड है, ये पार्ट रिजिड पार्ट्स है, और रिजिड पार्ट्स में ये रिजिड पार्ट्स और इसके इस साइड दोनों ग्रुप डिफर है, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर है। अगर मैं इस दोनों का डिस्टेंस d1 कंसीडर कर लूं, यहां से इसका डिस्टेंस अगर मैं d1 कंसीडर करूं और किसी एक पार्ट को कांस्टेंट रख करके दूसरे पार्ट को अगर मैं चेंज कर दूं, यहां मैं इसको कांस्टेंट रखूंगा, इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो ब्लू वाला नीचे आ जाएगा, ऑरेंज वाला ऊपर जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो देखोगे इसमें डिस्टेंस में चेंजिंग आएगा, और डिस्टेंस में अगर चेंजिंग आ जाए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि ये रिजिड पार्ट होना चाहिए, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब ध्यान देना, यहां पे मैं बातचीत करूंगा फर्स्ट में मैं यहां पे पूछूंगा कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आइसोमर आर पॉसिबल, आर पॉसिबल इन कंपाउंड, इन कंपाउंड। ध्यान देना, मैं पूछना चाहता हूं कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। तो जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं वो रिजिड पार्ट्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि अगर ये CH3CH डबल बाउंड CH और ये CH3 है, इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो ध्यान देना ये रिजिड पार्ट्स है। ये पार्ट यहां से यहां तक ये रिजिड है, रिजिड मीन्स फिक्स है, और इसका जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो इसके दो टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप कहेंगे कि CH3 एक H, ध्यान देना C के साथ एक H है, और यहीं पे CH3 है, डबल बाउंड C, इस साइड H और ये CH3। ध्यान दोगे, अगर मैं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस d1 कंसीडर कर लूं, d1, और किसी एक पार्ट को कांस्टेंट रखूं, एक पार्ट को चेंज कर दूं, अगर डिस्टेंस में आपका चेंजिंग आएगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज कर ही लेता हूं, इसको कांस्टेंट रखा, इसको चेंज किया, कोई जरूरी नहीं है कि यही कांस्टेंट रहे ये चेंज, इसको भी कांस्टेंट रख करके इसको आप चेंज करोगे। जब चेंज करोगे अगर डिस्टेंस में चेंजिंग आएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ध्यान देना, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा ये CH3 C के साथ H डबल बाउंड C, यहां पे कहेंगे H और ये CH3। ध्यान दोगे, यहां मैंने दो H के बीच का डिस्टेंस d1 देखा, और यहां भी हम दो H के बीच का ही डिस्टेंस देखेंगे, और डिस्टेंस देखेंगे तो ये d2 मिलेंगे, और यहां पे कहेंगे d1 नॉट इक्वल टू d2, और d1 नॉट इक्वल टू d2 हैं तो आप कहेंगे कि ये सोज कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कहेंगे सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और आप कहेंगे कि ये अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, एक स्ट्रक्चर ये, और इस स्ट्रक्चर को मैं कहूंगा एक सिस होगा, दूसरा ट्रांस होगा। तो आप कहेंगे इस कंडीशन में शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं तो यहां पे आप लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये आपके 2 मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2। आप ध्यान देना, ये जो कंपाउंड है, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, इसमें से ये और ये पार्ट और ये पार्ट, इसको हम कहेंगे स्टीरियो सेंटर्स, और स्टीरियो सेंटर उस सेंटर को कहेंगे जो स्टीरियो आइसोमर्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है।
तो आप कहेंगे ये दोनों जो सेंटर है, आप कहेंगे इसका नाम होगा स्टीरियो सेंटर। और यहां पे अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं, इस डबल बॉन्ड के बारे में, तो आप कहेंगे स्टीरियो STEREO स्टीरियो जेनिक एरिया, स्टीरियो जेनिक आप कहेंगे एरिया AREA स्टीरियोजेनिक एरिया। तो जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखेंगे स्टीरियोजेनिक एरिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे या स्टीरियो सेंटर्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे। यहां अगर हम बातचीत करें तो स्टीरियो सेंटर 2 और स्टीरियोजेनिक एरिया आपको 1 मिलेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए, इतना लिखने के बाद मैं कुछ बातचीत कर रहा हूं, पहले इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, यहां लिखने के बाद एक हम दूसरा प्रॉब्लम ले रहा हूं। यहां पे आपने देखा स्टीरियो आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हुए। अब सेकंड में मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका CH3 है, ऐसा है। और इसमें मैं पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। आपसे मैं पूछ रहा हूं इसमें हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कंपाउंड देखना है कि कंपाउंड आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कंपाउंड हम उस कंपाउंड को कहेंगे कि जिसमें अगर मैं किसी कंपाउंड को काउंट कर दूं तो दोनों साइड से काउंट में सेम एटम और पोजीशन आते चला जाए, तो आप कहेंगे उस कंपाउंड को आइडेंटिकल कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं इस कंपाउंड को काउंट करता हूं और देखता हूं ये कंपाउंड आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये 1 2 3 4 5th और 6, और इस साइड से अगर मैं काउंट करूंगा तो ये 1 2 3 4 5th और 6, आप कहेंगे ये ऐसा होगा। अब आपको देखना है कि ये कंपाउंड, यहां देखो फर्स्ट पे CH3, यहां भी फर्स्ट पे CH3, सेकेंड पोजीशन पे CH, सेकेंड पोजीशन पे CH, थर्ड पे CH, थर्ड पे CH, मींस इस साइड से काउंट करोगे, इस साइड से काउंट करोगे, इसका मीनिंग सेम ही होगा। अब मीनिंग सेम हो रहा है तो इस कंपाउंड में आप इधर से काउंट कर दो और इधर से काउंट करो, मीनिंग सेम आएंगे। और मीनिंग सेम आ रहे हैं मींस इधर से भी काउंट करो, इधर से भी काउंट करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जब आप इसको देख लोगे तो सबसे पहले आप इसमें रिजिड पार्ट्स या स्टीरियोजेनिक सेंटर खोजेंगे या स्टीरियोजेनिक एरिया को आप डिसाइड करेंगे कि स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन सा है, स्टीरियोजेनिक एरिया कौन सा है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आपको बनानी है। इसका स्ट्रक्चर ध्यान देना कि यहां पे अगर मैं कह दूं कि CH3, उसके बाद तेरा CH है, डबल बॉन्ड है C, यहां पे मैं H लूंगा, C के साथ फोर्थ पोजीशन पे H है, डबल बॉन्ड C, ये H और ये CH3 मिलेंगे। ध्यान देना, इस कंपाउंड में इस साइड से काउंट करूं, इस साइड से काउंट करूं, मीनिंग सेम हो रहा है, ये तो आपको दिमाग में रखनी होगी। यहां देखना, पहला तुम्हारा हो रहा है सिस, और यहां भी देखोगे 2 आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है तो इसको कहेंगे सिस, मीन्स ये भी स्टीरियोजेनिक एरिया है और ये भी स्टीरियोजेनिक एरिया है। और यहां पे कहेंगे ये सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में मैं आपको लिखा दूंगा या उसका डेफिनेशन बताऊंगा। पहले देख लो, यहां सिस है, ये सिस, मैं पहला इसको सिस रखा, अगर इसको मैं टांस कर दूं पहला सिस दूसरा को टांस कर दूं तो ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगा C के साथ H, डबल बाउंड CH, यहां पे कहेंगे CH, डबल बाउंड C, ये CH3H। ध्यान दोगे 2 आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है तो ये तुम्हारा सिस रहा, और इसके बारे में बातचीत करूं 2 आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट चला गया तो ये टांस हो गया। ऐसा हुआ, पहला सिस दूसरा भी सिस,
पहला कांस्टेंट रहा, दूसरा चेंज, तो पहला सिस दूसरा टर्न्स। अच्छा, इसमें जब ने देखा इसके रिस्पेक्ट में पहला कांस्टेंट रखा, दूसरा को चेंज किया। ऐसा भी तो हो सकता है दूसरा कांस्टेंट रहे पहला चेंज हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। आप सेकेंड को कांस्टेंट रखो, पहला वाला को चेंज करो, पहला वाले को चेंज करोगे तो सी के साथ यहां H मिलेंगे, CH3 मिलेंगे, डबल बॉन्ड C के साथ H, यहां पे कहेंगे CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे कहना CH3। तो ध्यान देना, ये तुम्हारा पहला जो बन रहा है, ये जो रिजिड पार्ट्स आप कहेंगे ये ट्रांस हो रहा है, और ये जो तुम्हारा है ये दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड है, ये आपके cis आ रहे हैं, ये cis आ रहे हैं। अब ध्यान देना, इसमें और करते हैं कि इसको भी चेंज कर दूं, इसको भी चेंज कर दूं। अगर इसको चेंज करते हैं तो ये ट्रांस होगा और ये भी तेरा ट्रांस होगा, और ट्रांस होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा, यहां पे कहना HC CH3 डबल बॉन्ड C, यहां पे H C के साथ H डबल बॉन्ड C CH3 और यहां पे कहना H, तो ये भी तेरा ट्रांस होगा। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये भी आपका ट्रांस होगा। तो ध्यान देना, यहां जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसको मैं कहूंगा A, ये B, ये C और ये D। अब इस सारे स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, इस सारे के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। सुनना, यहां अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि A में जो स्ट्रक्चर हो रहा है, एक हो रहा है सिस, दूसरा भी हो रहा है सिस। सेकेंड में देखते हो B में, तो आप कहेंगे एक सिस हो रहा है, दूसरा आपका ट्रांस हो रहा है, ट्रांस। थर्ड को अगर मैं C को देखूं तो पहला ट्रांस दूसरा सिस, यहां पे कहेंगे एक ट्रांस, दूसरा जो हो रहा है आपका सिस हो रहा है। और D के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये भी ट्रांस है और ये भी पार्ट आपका ट्रांस में। तो ध्यान देना, ये तुम्हारा ट्रांस होगा और ये भी तुम्हारा ट्रांस होगा। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रहे हैं, तो आप सीधा जवाब दोगे कि ये 4 आ रहे हैं। और जैसे ही आप बोलेंगे ये 4 आ रहे हैं, ये बेटा आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप कहोगे कि ये जो 4 देख रहे हो, सिस 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 ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस, आप कहेंगे कि ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर रॉन्ग क्यों हुआ? तो मैं आपको पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम इसको इस साइड से काउंट करें या इस साइड से काउंट करें, मीनिंग सेम। जब मीनिंग सेम है तो ध्यान देना, इधर से अगर मैं काउंट करूं LHS, पहला सिस दूसरा ट्रांस, इधर से काउंट करूंगा पहला सिस दूसरा ट्रांस, तो आप कहोगे कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये आपका सेम ही है, ये दोनों सेम। क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं कि इस कंपाउंड को मैं इस साइड से काउंट करूं या इस साइड से काउंट करूं, मीनिंग सेम होगा। तो आप देखो, इधर पहला सिस, इधर से भी पहला सिस, सेकेंड पे ट्रांस, तो यहां भी देखो सेकेंड पे ट्रांस, तो ये दोनों सेम। तो डिफर जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं इसमें 3 आ रहे हैं, एक ये मिलेगा, ये दोनों सेम, एक ये। तो यहां पे कहेंगे सो टोटल डिफर स्ट्रक्चर, डिफर स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करोगे तो ये टोटल डिफर स्ट्रक्चर यहां पे 3 आ रहे हैं। ध्यान देना, बाद में हम फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे तो सारे के सारे आइसोमर आएंगे, बट बेसिक नॉलेज के लिए ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें 3 डिफर स्ट्रक्चर आ रहे हैं। अब सुनना, यहां पे सो टोटल डिफर स्ट्रक्चर 3, तो यहां पे कहेंगे सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आइसोमर ये आपके आ रहे हैं 3, मींस इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 आ रहे हैं। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे के बारे में, और लास्ट में फाइनली मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला पे पुट करोगे, सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले इतना को लिखो। अब यहां पे मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा हूं कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हाउ मेनी
ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आइसोमर आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड, इन फॉलोइंग कंपाउंड। मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे सुनोगे, इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो पहला मैं क्वेश्चन लिया कि CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और इसको मैंने कहा CH2 और ये CH3। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपाउंड आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल को चेक करने के लिए सबसे पहले इस कंपाउंड को दोनों साइड से काउंट करो। ध्यान दोगे, जब काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, और इस साइड से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ध्यान दोगे, इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो यहां सेकेंड पॉइंट पे डबल बाउंड आ रहे हैं, बट यहां सेकेंड पॉइंट पे डबल बाउंड नहीं है। तो आप कहोगे कि हम इस साइड से काउंट करें या इस साइड से काउंट करें, दोनों का मीनिंग डिफर होगा, आप इसको सेम नहीं कर सकते हो। तो जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ोगे तो एक्चुअली इस कंपाउंड में जो काउंटिंग होगा इस साइड से, इस साइड के सेकंड पोजीशन पे डबल बाउंड आ रहा है, यहां थर्ड पोजीशन पे डबल बाउंड आ रहा है, तो जिस पॉइंट पे लोएस्ट पोजीशन पे अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसको प्रायोरिटी दोगे। मींस इसमें ये कंपाउंड इसी साइड से काउंट होगा। अब इस साइड से काउंट होगा तो आप इस साइड से काउंट नहीं कर सकते हो, बट पिछले एग्जांपल में देखा कि मैंने इधर से काउंट किया और इधर से काउंट किया, मीनिंग सेम। तब आपने इधर से काउंट किया और इधर से काउंट किया तो मीनिंग सेम आया। बट इस कंपाउंड के बारे में डिस्कस करूंगा तो ये इसी साइड से काउंट होगा, उस साइड से काउंट नहीं होगा। अब सुनना, तो सबसे पहले हम करेंगे इसका, जब आइसोमर बनाना चाहेंगे तो इसका हम आइसोमर बनाते हैं। ध्यान दोगे, जब हम आइसोमर बनाते हैं तो आप कहेंगे कि CH3C, पहला CH3C के साथ H, डबल बाउंड C के साथ H, यहां C के साथ H, डबल बाउंड C के साथ H, और इस पूरे पार्ट को मैं लिख देता हूं C2H5। सुनना, ये तुम्हारा स्टीरियोजेनिक एरिया हुआ, और ये स्टीरियोजेनिक एरिया में ध्यान देना, इस साइड का ग्रुप इस साइड का ग्रुप दोनों डिफर है, और इस साइड का ग्रुप और इस साइड का ग्रुप दोनों डिफर है। तो ये स्टीरियोजेनिक एरिया है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये भी स्टीरियोजेनिक एरिया है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। आप स्टीरियोजेनिक एरिया बोलो या स्टीरियो सेंटर बोलो, स्टीरियोजेनिक एरिया या आप कहेंगे रिजिड पार्ट्स, दोनों का मीनिंग सेम। आप कहेंगे इसके बारे में बातचीत करूं तो एक H है, एक बड़ा ग्रुप, एक H एक बड़ा ग्रुप। तो ध्यान देना, इसमें अगर मैं दो H को देखूं तो दोनों एक H एक ही साइड है, तो आप कहेंगे ये सिस होगा, और यहां भी दो H सेम साइड है, तो आप इसको सिस कहेंगे। अब सुनना, सेकेंड में मैं कह रहा हूं कि इसका जब B स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इसको कांस्टेंट रहने देता हूं, इस पार्ट को कांस्टेंट सिस, और इसको उलट दूं, और उलट दूंगा तो C2H5 ऊपर जाएगा, H नीचे आएगा। तो यहां पे हम कहेंगे कि CH3 C के साथ H, डबल बाउंड C के साथ H, यहां पे कहेंगे CH डबल बाउंड C, C2H5, और यहां पे H, ऐसा होगा। ध्यान देना, जब हम बातचीत करेंगे तो ये पहला जो है तुम्हारा ये सिस मिला, और इसके बारे में बातचीत करेंगे इस रिजिड पार्ट्स के बारे में, तो ये बेटा तेरा ट्रांस मिला। मीन्स एक सिस हुआ, दूसरा तुम्हारा ट्रांस। पहले को कांस्टेंट रखा, दूसरे को चेंज किया। अब मैं कह रहा हूं दूसरे को कांस्टेंट रखूं, पहले वाले को चेंज कर दूं। तो ध्यान देना, सी में दूसरा कांस्टेंट पहले वाला चेंज करूं तो CH3 नीचे आएगा, तो आप कहेंगे CH, ये CH3 डबल बाउंड C, यहां पे H मिलेंगे, C के साथ H डबल बाउंड C, यहां पे H कहेंगे, C2H5 कहेंगे। ध्यान देना, ये जो पहला रिजिड पार्ट्स है यहां पे, तो आप कहेंगे ये तेरा ट्रांस हो गया, क्योंकि दो आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड है। और इसके बारे में अगर बातचीत करोगे तो ये तुम्हारा CC रहा। अब सुनना,
पहले सिस सिस, सिस टर्न्स, टर्न सिस। अब ऐसा करता हूं कि इसको भी चेंज कर लेता हूं, इसको भी चेंज कर लेता हूं, मीन्स इसको भी चेंज कर दूं, इसको भी चेंज कर दूं। इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो ये जो डी पार्ट होगा यहां पे आप कहेंगे कि ये एच होगा, सी एच डबल बाउंड सी, और इस पॉइंट पे कहना थोड़ा सा CH3, सी के साथ एच, सी के साथ आप कहोगे कि यहां पे एच होगा डबल बाउंड सी, C2H5, और यहां पे कहना एच, ऐसा होगा। तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर बन रहा है, दो आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड, आप कहना कि ये टर्न्स, अब दोनों H अपोजिट साइड, तो इसको भी कहना टर्न्स, मीन्स टर्न्स टर्न्स। सुनना, पहले ये सिस था, ये सिस बनाया, उसके बाद इसको कांस्टेंट लिया, इसको चेंज किया, ये ऐसा हुआ। एक बार इसको कांस्टेंट रख करके इसको चेंज किया तो ऐसा हुआ, इसको भी चेंज किया, इसको भी चेंज किया, ये ऐसा हुआ। तो अब अगर मैं किसी पार्ट को चेंज करूंगा तो ये पहले वाला स्ट्रक्चर ही मिलेगा आपको। तो सुनना, इसमें जो डीफर स्ट्रक्चर आए वो क्या सब मिले, ध्यान देना। ए में जो मिल रहा है आपको, एक सिस मिल रहा है, दूसरा भी सिस। बी के बारे में बातचीत करूं तो देख, पहला सिस, दूसरा टर्न्स, आप कहेंगे सिस और टर्न्स। और सी के बारे में अगर हम बातचीत करेंगे, इसके बारे में, तो पहला टर्न्स, दूसरा सिस, पहला टर्न्स, और सेकंड के बारे में बातचीत करोगे सिस। और इसके बारे में बातचीत करूं डी के बारे में, तो यहां पे आप कहेंगे कि ये टर्न्स मिलेंगे और टर्न्स मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। अब सुनोगे, ये टर्न्स टर्न्स मिल रहे हैं। और इस कंपाउंड के बारे में हम बोले हैं कि इसमें जब भी आप काउंट करोगे, इस साइड से करोगे, इस साइड से काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर मिला, इसमें आप देखोगे कहीं सिस के बाद सिस है क्या, सिस के बाद पहला को देखते हैं, सिस के बाद सिस, यहां सिस है, सिस के बाद कहीं सिस नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर दोनों डिफर। सिस के बाद टर्न्स, यहां सिस के बाद कोई टर्न्स नहीं है, तो इससे भी कोई मिलता जुलता नहीं है। पहला टर्न्स, दूसरा सिस, तो पहला टर्न्स, दूसरा टर्न्स ही है, तो इससे भी मिलता जुलता कोई नहीं है। अब ये टर्न्स, उसके बाद टर्न्स, टर्न्स के बाद टर्न्स नहीं है, तो ये दोनों भी आपस में डिफर है। तो यहां अगर मैं डिफर स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो यहां डिफर स्ट्रक्चर 4 मिल रहे हैं, क्योंकि हम इसी साइड से काउंट करेंगे, इस साइड से काउंट नहीं करेंगे। तो यहां आप कहेंगे ये डिफर स्ट्रक्चर आपको 4 मिल रहे हैं, डिफर स्ट्रक्चर 4। और जब डिफर स्ट्रक्चर 4 है तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4, यहां कहेंगे सो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहां कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आप कहेंगे 4, यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4। अब सुनना, अभी तक मैंने 3 एग्जाम्पल लिया और तीनों स्ट्रक्चर, तीनों एग्जाम्पल में बताया कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ रहे हैं, और तीनों के बारे में डिस्कस करने के बाद मैंने रिजल्ट निकाला कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ रहे हैं। और इसी रिजल्ट को यूज करते हुए मैं एक फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, और उस फॉर्मूला पे अगर किसी भी कंपाउंड को रखोगे तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे ये आपको मिल जाएंगे। पहले इतना को लिखो, उसके बाद फॉर्मूला लिखूंगा, और फिर इसी का एग्जाम्पल लेकर के उसको मैं प्रूव करूंगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए कैसे। पहले इतना को लिखो। अब हम बातचीत करेंगे फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ध्यान दोगे, यहां पे मैं फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहां मैं कहूंगा फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 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 फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बातचीत करूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में, तो
तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे आप इसका दो फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे कहेंगे इसका फॉर्मूला यहां फॉर्मूला होगा एक आइडेंटिकल के लिए, दूसरा नॉन आइडेंटिकल के लिए। आप कहेंगे एक जो फॉर्मूला होगा वो होगा आइडेंटिकल के लिए और दूसरा जो फॉर्मूला होगा नॉन आइडेंटिकल के लिए। यहां सेकंड जो फॉर्मूला होगा वो आप कहेंगे नॉन आइडेंटिकल के लिए, नॉन आइडेंटिकल के लिए। ध्यान देना, अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल्स नॉन आइडेंटिकल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का जो फॉर्मूला होगा ये 2 टू द पावर n होगा। यहां पे कहेंगे 2 टू द पावर n। अब कहोगे n क्या है? ये जो तुम्हारा n है, ये n है नंबर्स ऑफ रिजिड पार्ट्स, नंबर्स ऑफ रिजिड पार्ट, या आप कहोगे कि नंबर्स ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया, स्टीरियोजेनिक एरिया, जेनिक एरिया दैट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दैट शोज आपका ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जीआई मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ध्यान देना, उस पे अगर इस फॉर्मूला को पुट कर देंगे तो नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ जाएगा। बट सुनोगे, अगर आइडेंटिकल कंपाउंड है तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर का जो फॉर्मूला होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला कहना 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर p माइनस 1। ध्यान देना, p मीन्स होता है पोटेंज मीन्स पावर, और ये जो p का वैल्यू है ये आपका डिपेंड करेगा n के वैल्यू पे। और यहां मैं आपको बताया हूं कि n नंबर्स ऑफ रिजिड पार्ट्स और नंबर्स ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ध्यान देना, यहां p जब निकालेंगे तो p के लिए दो फॉर्मूला होगा, एक होगा n प्लस 1/2 और n प्लस 1/2 के बारे में बातचीत करोगे तो यहां पे कहना n ये तुम्हारा होगा ऑड नंबर्स ऑफ आप कहना रिजिड पार्ट। अगर कहीं ऑड नंबर्स ऑफ रिजिड पार्ट है और कंपाउंड आइडेंटिकल है तो इस फॉर्मूला को यूज कर लेना। बट ध्यान देना, दूसरा फॉर्मूला है p के लिए n/2 और n/2 उस कंपाउंड के लिए यूज करोगे जब n तुम्हारा when, यहां पे मैं कह रहा हूं when, यहां पे मैं कहूंगा when n इजकल टू ऑड, n जो है तुम्हारा ये ऑड है, ये तेरा इवन नंबर्स ऑफ आप कहना रिजिड पार्ट, या आप कहोगे इवन नंबर्स ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया हो तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ध्यान देना, अभी मैंने फॉर्मूला को बताया, फॉर्मूला को पहले लिखो, उसके बाद पहले जो हम 3 क्वेश्चन लिए हैं, पहला में 2 आइसोमर आए थे, सेकंड में आपका 3 आइसोमर आया और लास्ट में 4 आइसोमर आया, उसको मैं प्रूव करूंगा, उसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन को दूंगा। पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, यहां मैं आपसे बातचीत करूंगा कि पहले जो मैं आपको 3 क्वेश्चन दिया हूं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें कितने आइसोमर हो रहे हैं ये अब हम नहीं बनाएंगे, अब हम फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। अब सुनोगे, पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, ये था तुम्हारा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3 था, ये ऐसा था। सेकेंड क्वेश्चन जो तुम्हारा मिल रहा है, सेकेंड, ये CH3, CH डबल बाउंड CH डबल बाउंड CH, ये CH3 था। और ध्यान देना, यहां जो थर्ड क्वेश्चन तेरा मिल रहा है, ये CH3, CH डबल बाउंड CH
CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2 और ये CH3 है, ये इस टाइप का कंपाउंड है। अब ध्यान देना, इस कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूं, फिर भी देख लो एक बार। तो ध्यान देना, अगर ये कंपाउंड है तो सबसे पहले आप देखोगे इस कंपाउंड में कि इस कंपाउंड में ये आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल है। ध्यान दोगे, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल, ये 1 2 3 और 4, यहां पे देखोगे 1 2 3 और 4 ऐसा होगा। अगर ये ऐसा आ रहा है तो फर्स्ट पे CH3, यहां भी फर्स्ट पे CH3, इधर से काउंट करेंगे फर्स्ट पे CH3, इधर फर्स्ट पे, सेकंड पे CH, सेकंड पे CH, और थर्ड पे CH, इधर भी थर्ड पे CH, फोर्थ पे CH3, फोर्थ पे CH3। मींस आप इस कंपाउंड को इधर से काउंट करेंगे या इधर से काउंट करेंगे, मीनिंग सेम। तो आप कहेंगे ये कंपाउंड जो तुम्हारा है, यहां पे कंपाउंड ये आइडेंटिकल है, ये तुम्हारा आइडेंटिकल। और जब आइडेंटिकल कंपाउंड है तो आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। आप इसका आइडेंटिकल कंपाउंड है तो इसका फॉर्मूला लगाना, यहां पे फॉर्मूला, और यहां फॉर्मूला लगाना ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कि 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1। ध्यान देना, n नंबर्स ऑफ रिजिड पार्ट्स दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां जो रिजिड पार्ट है सिर्फ एक ही है, और इस रिजिड पार्ट को मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये 1 कैसे है। जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड C, ये CH3 और ये H मिलेगा, CH3 CH, CH3 CH डबल बॉन्ड C के साथ H, C के साथ H, इस पॉइंट पे CH3 ऐसा मिलेगा। इसमें देखो ये रिजिड पार्ट्स है, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर और इस साइड भी दोनों ग्रुप डिफर है, तो आप कहना कि यही एक रिजिड पार्ट्स है जो वैल्यू n कहलाएगा। अब सुनना, तो इसमें सबसे पहले देखना है कि n कितने हैं। अब सुनोगे, यहां पे तेरा n तुम्हारे 1 मिलेंगे। अब इसका p निकालो, और ये n जो है ये तुम्हारे ऑड है, ऑड नंबर, 1 को ऑड नंबर कहेंगे। तो अब p का जो फॉर्मूला हम निकालेंगे, कहना n प्लस 1/2, और यहां पे कहना 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1 2/2, ये आपका 1 होगा। ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर में n का वैल्यू भी मिल गया, p का। अब n और p का वैल्यू इसमें पुट कर दो। ध्यान देना, इसमें अगर पुट करेंगे तो यहां जो आपको मिलेंगे आपको, तो ध्यान दोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1, तो आप कहना n का वैल्यू 1, 2 टू द पावर 1-1, n का वैल्यू 1 था, और यहां पे आप कहेंगे 1-1 प्लस 2 टू द पावर p मीन्स पोटेंज मीन्स पावर। आप कहेंगे कि p का वैल्यू 1 निकाले हैं तो 1-1, तो ध्यान दोगे 2 टू द पावर 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 होगा, और 2 टू द पावर 1 में से 1 जाएगा, ये 0 होगा, और 2 टू द पावर 0 आप कहेंगे 1 मिलेंगे, और 2 टू द पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 मीन्स इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे। ध्यान देना, इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल रहे हैं, और 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताए हैं कि एक सिस होंगे, दूसरा आपके टर्न्स मिलेंगे। अब सुनना, यहीं पे मैं दूसरा कंपाउंड के बारे में डिस्कस करता हूं, सुनोगे। यहां पे इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद दूसरे के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो देखना है कि ये कंपाउंड आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल। सबसे पहले कंपाउंड को काउंट करते हैं, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ये फिफ्थ 6, इधर से काउंट करूंगा 1 2 3 4, फिफ्थ और 6। ध्यान दोगे ऐसे, फर्स्ट पे CH3, सेकंड पे CH, यहां भी सेकंड पोजीशन पे CH, थर्ड पे CH, यहां भी देखो इस साइड से काउंट करोगे तो थर्ड पे CH, आगे चलो फोर्थ पे CH, इधर से भी आओ फोर्थ पे CH, 5 पे CH, 5 पे भी CH, इधर से देखो 6 पे CH3, इधर भी 6 पे CH3।
तो ये जो कंपाउंड मिलेंगे ये आपको आइडेंटिकल कंपाउंड मिलेंगे। यहां पे कहा ना ये कंपाउंड, यहां पे जो कंपाउंड मिल रहे हैं ये तुम्हारे आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल कंपाउंड अगर आ रहे हैं तो इसमें आपको रिजिड पार्ट्स देखना है। सुनोगे रिजिड पार्ट्स में आपको बना करके दिखा देता हूं, बाद में हटा दूंगा, फॉर्मूला को पुट कर लूंगा। यहां रिजिड पार्ट्स देखोगे तो CH3 C के साथ H डबल बाउंड C के साथ H C के साथ यहाँ H डबल बाउंड C, ये H और ये CH3 मिलेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखना रिजिड पार्ट्स के बारे में। ये जो डबल बाउंड है ये रिजिड पार्ट्स, इस डबल बाउंड के इस साइड H और CH3 आ रहा है, तो ये दोनों डिफर है। इस साइड देखोगे एक छोटा ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, तो इस साइड भी दोनों ग्रुप डिफर है, तो ये रिजिड पार्ट्स हुआ। बट इसके बारे में बातचीत करूंगा इसके बारे में, तो ये भी एक आपका रिजिड पार्ट्स है। सुनोगे एक H है दूसरा CH3, दोनों ग्रुप डिफर। और इसमें देखोगे इस साइड तो एक बड़ा वाला ग्रुप एक छोटा वाला ग्रुप, तो ये भी आपका रिजिड पार्ट्स। तो इसमें रिजिड पार्ट्स के बारे में बातचीत करूं तो रिजिड पार्ट्स आपके दो मिलेंगे। यहां पे कहा ना ये आइडेंटिकल कंपाउंड है और यहां n का वैल्यू आपका 2 मिल रहा है। अब ध्यान देना ये जो 2 नंबर है ये तेरे को इवन नंबर है, ये तेरा इवन, आप कहेंगे इवन नंबर, n डिजिट पार्ट्स। और यहां पे p अगर मैं निकाल लूं, p सुनना फॉर्मूला तो ये है आइडेंटिकल के लिए फॉर्मूला, तो आप कहेंगे p का वैल्यू इस कंपाउंड में n/2 मिलेगा और यहां पे कहेंगे 2/2, तो आप कहेंगे 1। सुनना अब आइडेंटिकल कंपाउंड का जो है यहां पे मैं फॉर्मूला लिख लूंगा, यहां पे कहना फॉर्मूला और आइडेंटिकल कंपाउंड का फॉर्मूला होगा 2n-1 प्लस 2p-1, ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला। तो ध्यान देना 2n का वैल्यू 2 है, यहां पे देख ही लिए हैं, 2-1 प्लस 2p जो तुम्हारे हैं ये 1 है, निकाल चुके हैं, 1-1, तो आप कहेंगे 2-2-1, तो 2 में से 1 माइनस होगा 1 होगा और 2 अब सुनना 2 आप कहेंगे ये 2 और 2 तो आप कहेंगे 2 + 1 ये 3, और हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 निकाले हुए हैं जो आपको मैं निकाल करके बता चुका हूं। मींस इस कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 मिलेंगे। पहले इतना को लिखो, उसके बाद लास्ट वाले के बारे में बातचीत करता हूं। पहले इतना को लिख लो। अब सुनना यहीं पे तेरा कंपाउंड एक ये आ रहा है, ये। अब सुनना इसके बारे में। तो जब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो हम देखना चाहेंगे ये कंपाउंड आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल को काउंट करने के लिए सबसे पहले कंपाउंड को काउंट कर लो। जब कंपाउंड को काउंट करेंगे तो यहां पे मैं एक और लिख रहा हूं CH3। सुनना ये 1 2 3 4 5th 6 और 7th ये ऐसा होगा। और इधर से अगर मैं काउंट करूंगा तो ये 1 2 3 4 5th 6 और 7 ऐसा होगा। अब ध्यान देना यहां जब इस साइड से काउंट करोगे तो सेकंड पे CH मिलेंगे, सेकंड पोजीशन पे CH, बट इस साइड से काउंट करोगे तो सेकंड पे CH नहीं मिलेंगे। तो हम इस साइड से काउंट कर रहे हैं, इस साइड से काउंट कर रहे हैं, तो जब सेम नहीं आ रहा हो तो इसको कह देना नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड। यहां जो तुम्हारा जो कंपाउंड है यहां पे कहोगे कंपाउंड, ये कंपाउंड तेरे को मिलेंगे नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड। और नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड का जो फॉर्मूला मिलेगा तुमको, फॉर्मूला ये मिलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला, ये 2n और n है नंबर्स ऑफ रिजिड पार्ट्स दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ध्यान देना सबसे पहले इसमें देखना है कि रिजिड पार्ट्स हैं कितने। तो रिजिड पार्ट्स को निकालने के लिए यहां पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, C के साथ H C के साथ H C के साथ H डबल बाउंड C ये H, और यहां पे मैं दे देता हूं
CH2CH3। सुनना, पहला CH3, सेकेंड पे C के साथ H डबल बॉन्ड, इस पॉइंट पे भी डबल बॉन्ड, CH, यहां भी CH सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, C के साथ H, यहां भी H डबल बॉन्ड, C के साथ H, C2H5। अब सुनोगे इसमें जो रिजिड पार्ट्स आपके हैं कितने हैं। जब रिजिड पार्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे तो ये पार्ट्स रिजिड है, देख लेना बेटा। इस साइड भी दोनों ग्रुप डिफर, यहां देखोगे तो ये और ऊपर वाला दोनों डिफर है, और यहां बातचीत करूंगा तो नीचे वाला ऊपर वाला दोनों डिफर, नीचे वाला ऊपर वाला दोनों डिफर। तो आप कहोगे कि ये भी रिजिड पार्ट्स है, और यहां पे रिजिड पार्ट्स के बारे में बातचीत करूं तो एक है और ये दो हैं, मीन्स ये भी रिजिड पार्ट है, n यहां पे 1 और n भी यहां पे 1 है, तो रिजिड पार्ट्स आपके 2, मीन्स आप कहेंगे n का वैल्यू आपका 2 होगा। जब n का वैल्यू 2 हो गया तो इस फॉर्मूला पे पुट कर दो। तो यहां पे कहना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो आपको मिलेंगे तो आप कहना 2 to the power 2 और यहां 4 मिलेंगे, ये 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो पहले हम बताए थे कि इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 मिले थे, इसके बारे में बातचीत कर किया था तो इसका 3 आइसोमर बना करके दिखाया था, और इसके बारे में हम बातचीत किए थे तो इसके 4 आइसोमर बना करके दिखाए हैं। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद इस पे मैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करूंगा, जो आपको कोई भी कंपाउंड अगर दिया हुआ रहेगा तो इसमें आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाल सकते हो। पहले इतना को लिख लो। तो अब सुनना, पहले इतना को लिख लो। अब मैं स्ट्रक्चर से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं निकालेंगे, हम फॉर्मूला से ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालेंगे, मीन्स डायरेक्ट स्ट्रक्चर से नहीं निकालेंगे, फॉर्मूला से। अब सुनोगे यहां पे यहां मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि किसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। यहां पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, यहां पे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल इन कंपाउंड। ध्यान दोगे ऐसा। आप कोई डबल बॉन्ड को देख करके डिसीजन नहीं ले सकते हो कि वो रिजिड पार्ट्स होगा ही होगा, आपको उस डबल बॉन्ड के बारे में डिसीजन लेना ही नहीं है। ध्यान देना, डिसीजन नहीं लेना है। जैसे मैंने फर्स्ट में बोला कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, और इसके बारे में पूछ दे कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, तो सीधा आप इस डबल बॉन्ड को देखोगे और कह दोगे कि रिजिड है, ये भी रिजिड है। तो ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो गलत ही होगा। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब बातचीत करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनाना, C के साथ HH डबल बॉन्ड C के साथ H C के साथ H और ये H। ध्यान देना, इस रिजिड पार्ट्स को अगर देखते हैं, इस साइड दोनों H है, मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाला रिजिड पार्ट्स है नहीं। और इसके भी बारे में बातचीत करोगे तो इस साइड भी दोनों H है, मीन्स ये भी रिजिड पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। मीन्स इस पूरे कंपाउंड में रिजिड पार्ट है ही नहीं, और रिजिड पार्ट्स अगर नहीं है तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। मीन्स आप कहेंगे इस कंपाउंड में स्टीरियोजेनिक एरिया प्रेजेंट नहीं है, मीन्स आप कहेंगे स्टीरियोजेनिक एरिया n इजकल टू 0, और n इजकल टू अगर 0 हो तो सीधा कहना नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां पे कह देना नॉट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये तुम्हारा 1 हुआ, ये A। अब यहां पे मैं B के बारे में बातचीत करता हूं। B के बारे में ध्यान देना, जब B के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3 CH डबल बाउंड CH डबल बाउंड CH और इसके बारे में बातचीत कर दूं CH3, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे।
तो आप कहना सबसे पहले कंपाउंड को काउंट करोगे। ध्यान देना, ये 1 2 3 4 5th और 6, और इस साइड से काउंट करोगे तो 1 2 3 4, ये तुम्हारे 5th। और यहां पे मैं थोड़ा सा एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले लूं, रुकना थोड़ा सा। यहां सेकेंड क्वेश्चन बी में CH2 डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, ये CH3 ले लूं, ऐसा ले लूं, और इसमें पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। ध्यान देना, इस कंपाउंड को काउंट करोगे, ये 1 2 3 4 और 5th, इसको इस साइड से काउंट करो 1 2 3 4 और 5th। ध्यान दोगे, जब हम LHS से काउंट करते हैं तो फर्स्ट पे डबल बाउंड मिल रहा है, फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बाउंड, बट यहां फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बाउंड नहीं है, सेकेंड कार्बन के बाद डबल बाउंड है। तो आप कहेंगे कि सीधा कि ये कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल है। यहां पे कहना ये जो कंपाउंड है, यहां पे कहना कंपाउंड, ये कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल। ध्यान देना, जब नॉन आइडेंटिकल तेरे को पता चल जाए तो तुरंत यहां पे आपको फॉर्मूला लगानी होगी, और कहेंगे नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा फॉर्मूला ये 2 to the power n होगा, और n आप कहेंगे नंबर्स ऑफ रिजिड पार्ट दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां कहेंगे n, यहां पे कहना व्हेयर n इक्वल टू नंबर्स ऑफ रिजिड पार्ट्स, रिजिड पार्ट दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दैट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब सबसे पहले इसमें देखना है कि रिजिड पार्ट्स कौन कौन से हैं। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो C के साथ HH, डबल बाउंड C के साथ H, C के साथ H, डबल बाउंड C के साथ H, यहां CH3। तो ध्यान देना, ये डबल बाउंड है, एक H दूसरा CH3 है, और इस साइड भी देखोगे तो एक H एक बड़ा ग्रुप है, तो ये तो रिजिड पार्ट्स है। क्या ये रिजिड पार्ट्स है? इसके बारे में ध्यान देना, इस रिजिड पार्ट्स के बारे में बातचीत करूं तो ये H और ये H दोनों सेम ही है, मतलब ये रिजिड पार्ट्स नहीं है। बोले हैं कि रिजिड पार्ट उस पार्ट को कहेंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, मीन्स ये स्टीरियोजेनिक एरिया है ही नहीं। स्टीरियोजेनिक एरिया उस एरिया को कहेंगे जो स्टीरियो आइसोमर शो करे, मीन्स ये स्टीरियो आइसोमर शो नहीं कर रहा है। तो ध्यान देना, इस कंडीशन में n का वैल्यू 1 होगा, सिर्फ यही n जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो यहां पे कहेंगे n इक्वल टू 1, और जब n इक्वल टू 1 मिल गया तो इस फॉर्मूला पे इसको पुट कर दो। जब इसको पुट करोगे तो 2 to the पावर ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए 2 to the पावर n, तो 2 to the पावर 1, तो आप कहेंगे ये 2 ही आइसोमर मिलेंगे, मतलब इसके 2 ही आइसोमर मिलेंगे, ज्यादा आइसोमर मिलने की संभावना है ही नहीं। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये बी हुआ। इसके बाद मैं और कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये बी हुआ है। बी के बाद मैं सी क्वेश्चन पे आ रहा हूं। सी, ध्यान देना, यहां अगर मैं सी के बारे में बातचीत करूं, सी के बारे में CH2 डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH2। ध्यान देना, देखने से ही लग रहा है आइडेंटिकल कंपाउंड। यहां पे मैं कहूंगा ये आइडेंटिकल कंपाउंड है, और आइडेंटिकल कंपाउंड के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला होता है 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power p minus 1। अब सुनना, n कितने हैं इसमें, और यहां पे ध्यान दोगे ये आइडेंटिकल कंपाउंड में, आइडेंटिकल कंपाउंड यहां n, ध्यान दोगे इस C के साथ दोनों हाइड्रोजन है, ये रिजिड पार्ट्स नहीं हो सकता है। इस C के साथ 2 हाइड्रोजन है तो ये भी रिजिड पार्ट्स नहीं हो सकता है। बट ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करोगे तो एक H है एक बड़ा ग्रुप, यहां पे देखोगे तो एक H एक बड़ा ग्रुप। इस रिजिड पार्ट में देखोगे एक H है एक बड़ा ग्रुप, यहां भी एक H एक बड़ा ग्रुप। तो यहां n का वैल्यू जो है वो 1 है, और इस 1 को मैं कहूंगा ऑड नंबर,
जब ऑड नंबर आपको पता चल गया कि n का वैल्यू 1 है, तो n का वैल्यू पता चल गया है बट p का वैल्यू पता नहीं चला है, तो p का वैल्यू आप निकालेंगे फॉर्मूला से। तो यहां p का जो वैल्यू होगा यह होगा n+1/2। ध्यान देना, ऑड के लिए बोले हैं n+1/2। तो आप कहोगे कि यहां पे 1+1/2, आप कहेंगे 2/2, 2 कैंसिल होगा 1। अब सुनना, n भी पता चल गया, p भी पता चल गया, अब फॉर्मूला इस पे पुट कर दो। तो ध्यान देना, n का वैल्यू 1 है तो 2 to the power 1 - 1 प्लस 2 to the power p का वैल्यू यहां भी 1, अब -1, ये 1 - 1, तो आप कहेंगे 2 to the power 0 और 2 to the power 0, तो 2 to the power 0 1 + 1, आप कहना 2। मीन्स इसके दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके बाद मैं एक डी फॉर्मूला ले रहा हूं कि CH2 डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH और CH3 के बारे में बातचीत करूंगा। सुनना, ये जो कंपाउंड है ये तुम्हारा नॉन आइडेंटिकल है। मतलब ध्यान देना, यहां फर्स्ट पे डबल बाउंड, यहां पे फर्स्ट पे डबल बाउंड नहीं है, सीधा कहना ये कंपाउंड आपका नॉन आइडेंटिकल, यहां पे कहना नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड, नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड। जब नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड है तो यहां पे आपको फॉर्मूला लिख देना है, यहां पे कहना फॉर्मूला। जब इसका फॉर्मूला लिखोगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए फॉर्मूला है 2 to the power n, और n है रिजिड पार्ट्स। अब ध्यान देना, रिजिड पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। इस डबल बॉन्ड के साथ इस साइड देखोगे दोनों हाइड्रोजन, तो ये रिजिड पार्ट्स होगा नहीं, रिजिड पार्ट्स ये हो सकता है। आप कहेंगे कि एक रिजिड पार्ट ये और एक रिजिड पार्ट्स तेरा ये है, मीन्स यहां पे कहेंगे रिजिड पार्ट्स 2 हैं, तो यहां पे कहना n का वैल्यू 2 आ रहा है और 2 आ रहा है तो इस फॉर्मूला पे लगा दो, तो 2 to the power 2, यहां आप कहेंगे 4 आइसोमर। मीन्स यहां कहेंगे इस कंपाउंड में आपके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे। इतना लिख लो, डी के बाद और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो इतना के बाद कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, इसमें हम बातचीत करेंगे डी के बाद ई के बारे में। CH2 डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, और यहां पे मैं कह रहा हूं CH डबल बाउंड CH, ये 2 के बारे में, इसके बारे में ध्यान दोगे। जब इस कंपाउंड को देखोगे तो ये कंपाउंड आपको आइडेंटिकल मिलेंगे 1 2 3 4 5th 6th 7th और 8। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5th 6th 7 और 8। देखो 1 के बाद डबल बाउंड, यहां भी 1 के बाद डबल बाउंड, 3 के बाद डबल बाउंड, इधर से 3 के बाद डबल बाउंड, तो कंपाउंड आइडेंटिकल है। यहां पे कहना आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल कंपाउंड के लिए फॉर्मूला है 2 to the power n - 1 प्लस 2 to the power, यहां आप कहेंगे p - 1। अब इसमें n देखो, n देखोगे तो ये तुम्हारे n नहीं मिलेंगे और लास्ट वाला भी n नहीं मिलेंगे, n तुम्हारे मिलेंगे 2। यहां पे कहना n = 2, n तो मिल गए हैं, p नहीं मिले हैं। p के लिए हम बताए हैं फॉर्मूला, जब ये तुम्हारे हैं इवन, अगर इवन है तो p के लिए p का वैल्यू n/2, तो आप कहेंगे यहां 2/2, ये तेरे को 1 मिलेंगे। अब इसी n और p को इस फॉर्मूला पे पुट कर दो। ध्यान देना, फॉर्मूला है तुम्हारा 2 to the power n - 1 प्लस 2 to the power p - 1। तो ध्यान दोगे यहां 2 और n का वैल्यू 2 - 1 प्लस 2 to the power p, ध्यान देना p का वैल्यू है 1 - 1, तो आप कहना 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0, तो आप कहेंगे 2 + 1, ये 3 आइसोमर। मीन्स इस कंपाउंड के 3 आइसोमर मिले हैं। ई के बाद मैं एक F देखता हूं, ध्यान देना,
यहां पे मैं एक एफ ले रहा हूं, एफ में मैं सीधा बाउंड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये ऐसा और यहां पे ऐसा। ध्यान दोगे, इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये कंपाउंड तुम्हारे नॉन आइडेंटिकल है। यहां सेकेंड पे डबल बाउंड, यहां 1 2 थर्ड पे डबल बाउंड। अगर थर्ड पे डबल बाउंड है तो कहना नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड, नॉन आइडेंटिकल आप कहेंगे कंपाउंड, और नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। अब यहां पे देखना n डिसाइड करना है, यहां कुछ नहीं है तो यहां पे एक H है और एक CH3, ये भी रिजिड पार्ट है, ये भी रिजिड पार्ट्स होगा, ये भी यहां आप कहना n का वैल्यू 3, और जब कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल रहे तो 2 टू द पावर 3 करना, या और तुम्हारे 8 आ जाएंगे। मीन्स इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर 8 बनेंगे। F के बाद मैं G के बारे में बातचीत करता हूं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा दिया, ये इस टाइप से यहां ऐसा, और इस पॉइंट पे मैंने ऐसा लगाया। सुनोगे, इस कंपाउंड के बारे में देखना है कि आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल को चेक करने के लिए काउंट करते हो तो तुम काउंट करो, काउंट करो तो ध्यान देना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12th, यहां 12th कार्बन है। अब सुनना, यहां 1 2 3 4 5 पे मिथाइल है, यहां मिथाइल है, 1 2 3 4 पे यहां इथाइल है। इधर से देखो 4 तक में कोई नहीं है, बट इधर से 4 में तुम्हारे इथाइल आ गए हैं। मीन्स कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल। यहां पे कहना कंपाउंड जो तुम्हारे हैं ये आपके आ गए नॉन आइडेंटिकल, और जब नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड आ गए तो सुनोगे, नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड के लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का लिए फॉर्मूला। अब ध्यान देना, n काउंट करना है तुम्हारा, एक n ये होगा, 1 1 2 3 और 4, तो आप कहना 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4 इजकल टू 16। मीन्स इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे 16। यहां G के बाद मैं कुछ और प्रॉब्लम ले रहा हूं, सुनोगे। G F G के बाद मैं और कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं। G के बाद मैं H के बारे में बातचीत करूंगा, हेटेरो एटम के बारे में। G के बाद H देखोगे, HN डबल बाउंड N, यहां पे मैं कहूंगा CH डबल बाउंड NH। ध्यान देना, पिछले क्लास का वीडियो लेक्चर देख लेना, इसमें देखोगे कि ये भी रिजिट है, ये भी रिजिट है, बताया हूं कैसे है रिजिट। तो जब इसको अगर देख लेते हो तो आप कहेंगे कि ये कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल है। सुनना, यहां सेकेंड पे n, थर्ड पे भी n, यहां सेकेंड पे n, थर्ड पे c, इधर से देखो थर्ड पे n आ रहा है, इधर थर्ड पे c, तो सीधा कह देना कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल। यहां पे कहना ये जो तुम्हारे कंपाउंड मिलेंगे, कंपाउंड ये नॉन आइडेंटिकल मिलेंगे, नॉन आइडेंटिकल। और जब नॉन आइडेंटिकल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए फॉर्मूला 2 टू द पावर n। ध्यान दोगे, इसमें n का जो वैल्यू है, ये n का वैल्यू, यहां आप कहेंगे n का वैल्यू 2, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो n का वैल्यू 2, तो यहां पे कहना 2 टू द पावर 2 मीन्स आप कहना 4, यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 मिलेंगे। H के बाद I, H के बाद मैं I के बारे में बातचीत करूं, CH3 CH डबल बाउंड CH CH3 N, ध्यान देना, CH डबल बाउंड N, ये CH3 ले लूं, ऐसा ले लूं। तो यहां पे देखोगे कि ये जो है कंपाउंड, यहां सेकेंड पे कार्बन है, ये 1 2 3
4 5th और 6, ये 1 2 3 4 5th और 6 ऐसा होगा। सेकेंड पोजीशन पे कार्बन, बट यहां देखो सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो कंपाउंड तो आइडेंटिकल है ही नहीं। यहां पे कहना कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, और नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड में आप कहना फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए फॉर्मूला 2 to the power n। अब सुनोगे ये 2 to the power n मिलेंगे। अब n नंबर्स ऑफ रिजिड पार्ट, ध्यान दोगे इस डबल बॉन्ड को देखोगे तो एक मिलेंगे H और एक CH3, इधर भी देखोगे तो एक H एक बड़ा ग्रुप, तो ये भी रिजिड पार्ट्स है। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये भी रिजिड पार्ट्स है। और यहां जब भी देखोगे लोन पेयर के रिस्पेक्ट में बातचीत करोगे तो ये भी रिजिड पार्ट, तो यहां पे कहना n का वैल्यू 2 होगा, और यहां पे कहना ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए 2 to the power n, और यहां पे n का वैल्यू 2 और 2 to the power 2 आप कहेंगे ये 4, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 होगा। इसी में एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, HI, एक में J ले लिया क्वेश्चन। J में तुम्हारे हैं ये कुछ इस तरह के कंपाउंड, ये तुम्हारे इस तरह के कंपाउंड हैं। अच्छा ध्यान देना इस कंपाउंड के बारे में, तो इस कंपाउंड के बारे में बातचीत करोगे तो 1 2 3 पे ये मिल रहे हैं, और यहां पे देखोगे तो 1 2 3 पे ये मिल रहे हैं। ध्यान देना, तो अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं, इस डबल बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा ऐसे लगा दिया और ऐसे लगा दिया, इस टाइप से लगा दिया। तो ध्यान देना, मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो 1 2 3 4 5th और 6, 1 2 3 4 5th और 6 मिल रहे हैं। ध्यान दोगे इस ग्रुप के बारे में बातचीत करूं तो ये जो ग्रुप है यहां 4th पे है, इधर से काउंट करूंगा तो ये 3 पे है, ये 3 पे होगा। तो ध्यान देना, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो ये ग्रुप 4 पे, इधर से देखूंगा 3 पे, तो सीधा कहना कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल। यहां पे कहना कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, और नॉन आइडेंटिकल के लिए यहां पे कहना फॉर्मूला 2 to the power n। और ध्यान देना यहां पे ये भी रिजिड पार्ट है और ये भी रिजिड पार्ट, तो n का वैल्यू यहां पे 2 मिलेंगे, और कहना 2 to the power 2 ये 4, मींस इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 मिलेंगे। और यहीं पे आज आपका टॉपिक समाप्त हो रहा है। सुनोगे आज जो मैंने पढ़ा तो वो मैंने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनेंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहे हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, और जब बन जाए तो उसको फॉर्मूला द्वारा कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये सब सारे कुछ मैंने देख लिया। तो आज मैंने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कंजुगेटेड कंपाउंड, और यहीं पे आज आपका टॉपिक समाप्त हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय। आज यहीं पे टॉपिक समाप्त हो रहा है।